Good morning, students. I'm Manisha from Suraj School. My subject is English, and today I am explaining the chapter The Black Aeroplane. The first question of this chapter is I will take the risk. Student, I is narrator here, and what is the risk? Narrator क्या रिस्क लेता है, क्या लेगा? Why does the narrator take it? और नरेटर जो है वो ये रिस्क क्यों लेता है? यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट में बता देती हूँ कि नरेटर जो है वो अपना जो उसका जो प्लेन है डकोटा, जिसका नाम है ओल्ड डकोटा, उसको वो टेक ऑफ करने जा रहा है, बट ड्यू टू सम वेदर प्रॉब्लम ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम इन हिज वे, but after some time he follow a black aeroplane, but actually there was no any black aeroplane, it was only his imagination who encouraged him. उसकी जो इमेजिनेशन थी उसने उसे इनकरेज किया, और इसकी वजह से वो क्लाउडी वेदर में भी सेफ लैंड कर गया. तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. देयर वर स्टॉर्म क्लाउड्स एंड इट वाज रिस्की टू फ्लाई थ्रू दैम. बहुत ही तूफ़ानी बादल थे, यानी कि बहुत गहरे बादल छाए हुए थे, और इस तरह के एटमॉस्फेयर में वेदर में प्लेन को टेक ऑफ करना बहुत ज़्यादा रिस्की था, उनको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा रिस्की था. बट द नरेटर डिसाइडेड टू टेक द रिस्क. लेकिन नरेटर ने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेगा, यानी कि वो कोशिश करेगा उस वेदर में से भी अपने आप को क्रॉस कर पाने की. He was anxious to get home and have breakfast with the family. वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था किस चीज़ के लिए, अपने घर पहुंचकर अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट लेने के लिए, इसलिए उसने ये रिस्क उठाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वेदर प्रॉब्लम के बावजूद भी नरेटर ने अपने प्लेन को टेक ऑफ किया, तो इस आंसर में हम वो एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम उसने फेस की, क्या रीज़न था कि वो किस चीज़ से मोटिवेट हुआ और जिसके बाद वो अपने प्लेन को लैंड कर पाता है. एज द नरेटर फ्लू हिज डकोटा इनटू द स्टॉर्म, डकोटा इज़ द नेम ऑफ द प्लेन. जैसे ही नरेटर ने अपने प्लेन को तूफ़ानी एटमॉस्फेयर के अंदर टेक ऑफ किया, इट बिकेम सडनली डार्क इनसाइड. इनसाइड का मतलब जो उसके प्लेन का अंदर का पार्ट है, वहाँ पर भी अंदर के साइड भी बहुत ज़्यादा अंधेरा आ गया, यानी कि विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई. द नरेटर कुड सी नथिंग आउटसाइड द प्लेन. नरेटर बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था, इतने डार्क, इतने गहरे बादल थे कि ही वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन. हिज एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम उसका जो एरोप्लेन था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और वो वेदर प्रॉब्लम की वजह से जंप करने लगा, उसमें प्रॉब्लम आने लगी, वो ट्विस्ट करने लगा, वो इधर उधर मुड़ने लगा. हिज कंपास, रेडियो एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड. अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने क्या आती है, उसका जो कंपास जो कि डायरेक्शन को शो करता है, उसका रेडियो जो कि इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होता है, एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और जो बाकी के भी उसके हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट्स थे, अचानक से वो सारे के सारे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, वो डेड हो गए. ही डिडंट नो विच वे ही वॉज गोइंग. क्योंकि उसका कंपास जो है उसने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा था. तो ये वो सारे एक्सपीरियंस हैं जो एक बैड वेदर के अंदर टेक ऑफ करने के बाद नरेटर को महसूस हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि आई लैंडेड, कि मैंने सेफली लैंड कर लिया और इसके लिए मुझे कोई ज़्यादा परेशानी वाली प्रॉब्लम नहीं आई. द नरेटर हैड लैंडेड सेफली आफ्टर अ हॉरिबल एक्सपीरियंस इन द स्टॉर्म क्लाउड्स. नरेटर ने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने के बाद, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही डार्क क्लाउड्स थे, गहरे बादल छाए हुए थे, उसके बाद उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया था, एंड द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम जो उसके सामने थी वो ये थी कि उसके फ्यूल जो था टैंक था, फ्यूल टैंक था, उसमें फ्यूल भी बहुत ही कम बचा हुआ था, तो उसे एक बहुत ही शॉर्ट वे से लैंड करना था. नेचुरली ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश था. व्हेन ही लैंडेड एंड वॉकड
अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। लेकिन जब उसने सेफली लैंड कर लिया तो वो इस बात के लिए बहुत खुश था अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को लेकर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। जब नरेटर सेफली लैंड कर जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर और वो कंट्रोल रूम में जाकर लेडी के पास जाता है और लेडी से पूछता है कि वो दूसरा प्लेन कहाँ है जिसकी वजह से मैं सेफ लैंड कर पाया हूँ, तो जैसे ही दूसरे प्लेन के बारे में वो पूछता है तो लेडी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही स्ट्रेंज वे से वो उसकी तरफ देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। कि क्या था, कौन था जिसकी वजह से नरेटर सेफली लैंड कर पाया। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड ओके। अब मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देर वॉज नथिंग बट ओनली द इमेजिनेशन ऑफ द नरेटर, बट विद द हेल्प ऑफ दैम ही सेफली लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। इट इज़ द रिविजन वर्क।